हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिव होम डिजाइनर। आज हम आपको एक 40 गज के होम प्लान के बारे में बताएंगे जिसकी लंबाई 30 फीट और चौड़ाई 12 फीट है। ये प्लान हमारा 360 स्क्वायर फीट का है। ये प्लान हमारा एल कॉर्नर का है। इसमें हमारी टू साइड गली है और जिस साइड हमारा फ्रंट 12 फीट है उस साइड हमारी गली 18 फीट की है, और जिस साइड हमारा फ्रंट 30 फीट है उस साइड हमारी गली 15 फीट की है। इस प्लान का हमने पहले ही यूट्यूब पर और भी वीडियो डाल रखे हैं। उन वीडियो में हमने ग्राउंड लेवल का काम जिसमें हमने प्लिंथ बीम, डीपीसी और सेप्टिक टैंक के बारे में बताया है। फिर ग्राउंड फ्लोर का काम जिसमें हमने आपको ब्रिक वर्क, शटरिंग वर्क, इलेक्ट्रिकल फिटिंग, प्लम्बिंग फिटिंग और साथ ही में 3D व्यू भी दे रखा है। उसके बाद हमने आपको फर्स्ट फ्लोर का काम दिखाया जिसमें हमने ब्रिक वर्क और शटरिंग वर्क का वीडियो डाल दिया है चैनल पर। अब जो ये हमारी वीडियो होने वाली है ये हमारा फर्स्ट फ्लोर का इलेक्ट्रिकल फिटिंग और प्लम्बिंग फिटिंग से रिलेटेड होने वाली है, जिसमें मैं आपको इलेक्ट्रिकल फिटिंग और प्लम्बिंग फिटिंग के लेआउट भी दूंगा और उस साथ ही में उसे समझाऊंगा कि क्या काम किस तरीके से करना है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले हम आपकी इलेक्ट्रिकल फिटिंग की बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको शटरिंग जो करना है, शटरिंग करने के बाद सरिया बंधा जाएगा, उसके बाद जो फिटिंग होती है वो करना है। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पर। अब जहाँ पर भी हमें ना मतलब पॉइंट देना है इस हिसाब से दे रखे हैं। जैसे लाइट, 4 लाइट कमरे में है। ठीक है, 4 लिविंग रूम में, 2 किचन में, 2 बाथरूम में और 3 छज्जे पर, और 1 लाइट का पॉइंट हमने यहाँ पर दे रखा है, लेकिन ये होल्डर लगेगा, कंसील लाइट नहीं लगेगी, तो इसे लेंटर में देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब सेकंड चीज़, इनका डिस्टेंस क्या है। 2 फीट बाई में 2 फीट, 2 फीट बाई में 2 फीट, सबका डिस्टेंस वही है। ठीक है, इन सब जगह का। बस इस वाले में ना आपको यहाँ से सेंटर नापना है, 1 फीट छोड़ करके फिर सेंटर नापना है। हमारा ये है 6 फीट का, तो हमें 5 फुट का आधा मतलब 30 इंची पे आपको ये वाली लाइट और ये वाली लाइट प्रोवाइड करनी है। और ये इस साइड से भी 1 फीट छोड़ करके फिर नापना है। तो यहाँ से हमने ये 1.5 फीट रख रखा है, इधर से 1.5 फीट रख रखा है बिम बॉटम से। ठीक है, यहाँ इस भी सेंटर से, और यहाँ बीच में एक फ़ैन बॉक्स दे रखा है किचन में। इसी तरीके से हमारा एक फ़ैन बॉक्स है लिविंग रूम में जो इनका सेंटर में आ जाएगा। सब 2-2 फीट बाई 2 फीट की दूरी पर है। ठीक है, ये हमारी दीवार से 2 फीट बाई 2 फीट की दूरी पे है और ये हमारी बिम बॉटम से है। ठीक है। उसके बाद हमारा 42 इंची का छज्जा है, तो हमने 21 इंची सेंटर रख करके कर दिया है। 21 इंची बाई में इधर से 1.5 फीट पे है, इधर से 1.5 फीट पे है, और इन दोनों के सेंटर में ये वाला है। ठीक है, ये वाला हमारा है इन दोनों के बीच का सेंटर। ठीक है, और इस साइड से 1.5 फीट, इस साइड से 1.5 फीट। ठीक है, इस तरीके से ये आपकी सारी फिटिंग लाइट की है और सारे इसमें लिख रखा है, मेंशन कर रखा है। अब एक चीज़ है, जहाँ पे भी आपको ये लाल कलर की ये दिख रहा है ना, इन सब जगह पे आपको पाइप ऊपर की ओर ले जाने के लिए वायर तो खड़ा कर देना है। पहली जो है ये वाली, इसमें आपका जो डिश का वायर आएगा वो, और वाईफाई का, ये वाला भी डिश और वाईफाई का। ठीक है, और ये वाला जो है आपका, ये है आपका एमसीबी बॉक्स से मेन लाइन सारे ऊपर नीचे ले जाने का। इसमें हमने हर जगह डाउन भी गिरा रखा है जहाँ जहाँ पे भी हमें बोर्ड लगाना है। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर इस जगह पे एक बोर्ड है, एक इस जगह पे, तो हमने बीच में डाउन गिराया है कि ऊपर एक लाइट का पॉइंट आ जाएगा बीच में, और ऐसे करके झिर्री मार के सेट हो जाएगा, जो आपको नेक्स्ट फोटो में दिखाऊंगा। इस तरीके से हर जगह पे डाउन गिरा रखा है, यहाँ पे डाउन गिरा रखा है, यहाँ गिरा रखा है। ठीक है, और आप सोचोगे ना इस वाले का तो हमने लाइन दे ही नहीं रखा कनेक्शन, तो आपको ये डायरेक्ट यहाँ से झिर्री मार के अटैच कर देना, इससे आपका वायर कम खर्च होगा। ठीक है, अब हमने इसमें हर चीज़ का अलग अलग दे रखा है। जैसे किचन का एक अलग से, लिविंग रूम का अलग से, रूम का अलग से, और रूम और छज्जे का एक हो जाएगा, और ये वाला जो है ये इस एरिया का एक अलग से, जो किचन जो बाथरूम में आप यूज़ करोगे। ठीक है, इस तरीके से पूरी फिटिंग है, हर जगह डाउन गिरे हुए हैं। ठीक है, आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे भी बोर्ड है, यहाँ पे भी डाउन गिरा रखा हमने चिमनी के पॉइंट के लिए। ठीक है, इसमें 3 फैन बॉक्स का इस्तेमाल हुआ है, 15 लाइट, 20 बैंड और 18 हैवी वाली पाइप। इस तरीके से ये आपका हो गया। अब मैं आपको दूसरी फ़ोटो दिखाता हूँ जो आपको प्लास्टर से पहले सामान लगाना है उसकी। गैस ये जो है आपका फ़ोटो, ये बिफोर प्लास्टर है, प्लास्टर होने से पहले जब आपको झिर्री मार के पाइप लगाने तब का है। सबसे पहले हम स्टेयर्स की कर लेते हैं। इस लिविंग रूम में लाइन देने के लिए यहाँ से झिर्री मार के एमसीबी बॉक्स से डायरेक्ट कनेक्ट। ठीक है, और लाइन उतारनी भी है डायरेक्ट इस वाले बोर्ड में, हम एमसीबी बॉक्स से डायरेक्ट किचन में मतलब उतार देंगे लाइन, तो इससे वायर बहुत कम खर्च होगा। अब एक हमारी इस तरीके से थी, तो इसकी
भी झिर्री मार करके सेट कर देना है, और जितने पे भी बैंड गिरा होता है सबको मिला देना है। और जो हमारे दीवार पे इस तरीके से झिर्री कटेगा, जैसे हमारी दीवार ये है तो ऐसे, बाकी हर जगह तो ऐसे ऐसे कटेगा ही, ठीक है। जो ऐसे कटेगा ना वो सारा मेंशन है इसमें। जैसे यहाँ पर कटेगा, यहाँ पे, यहाँ पर, यहाँ पर, इस जगह पर, इस जगह पर, ठीक है। इन सब जगह पे मेंशन है, ठीक है। इस तरीके से आपको झिर्री मार करके हर जगह बॉक्स लगा देना है। लिख रखा है 3-3 का बॉक्स है आपका गीजर चलाने के लिए, 8-3 का बॉक्स है माइक्रोवेव और अवन चलाने के लिए, या मिक्सर ग्राइंडर चलाने के लिए, या आरओ चलाने के लिए, ठीक है। हमने चिमनी के लिए आपको एक डब्बी छोड़ देनी है, जिससे आपका डायरेक्ट लाइन यहाँ आ जाएगा, चिमनी चल जाएगी उससे, ठीक है। हैवी वायर लगाना उसमें 2.5 mm का। उसके बाद 8-3 का एक बॉक्स यहाँ लगा रखा है, 2 सॉकेट 2 स्विच देंगे, एक पावर का सॉकेट लगाएंगे जिससे फ्रिज चल जाएगा। और उसके बाद हमने एक यहाँ पर बोर्ड दे रखा है 8-3 का लाइट और फैन को ऑपरेट करने के लिए, चिमनी ऑपरेट करने के लिए, चिमनी का पॉइंट ऑपरेट करने के लिए, क्या कहते हैं, गीजर का पॉइंट ऑपरेट करने के लिए, सबके लिए पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद हमारा 8-6 का मेन लाइन, जिससे पूरा लिविंग रूम कंट्रोल होगा। हमने इस बोर्ड का ना लाइन यहाँ से पीछे से ही जोड़ दिया है कमरे से, इसलिए क्योंकि आपका वायर कम खर्च होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा ये जो है 4-3 का एक बक्सा यहाँ हमने छज्जे पे भी लगा रखा है, एक 4-3 का इस जगह पे छज्जे पे लगा है, एक 8-3 का कमरे में इधर, एक 8-3 का कमरे में इधर, और 3-3 का फ्रिज चला वो। ये जो 3-3 का है बॉक्स, ये आपका एसी चलाने के लिए है। यहाँ पर भी 3-3 का है, 8-3 का है फ्रिज, टीवी चलाने के लिए और वो एसी चलाने के लिए। सबका एसी का कनेक्शन आप करवा लेना पहले ही, जैसे झिर्री मार के यहाँ आ जाएगा। इस वाले का भी झिर्री मार करके इधर कहीं आ जाएगा, ठीक है। और पानी भी गिराने का पॉइंट दे देना पहले ही। एसी की वायरिंग आपको पहले ही करा लेनी है सारी जगह पे। और जहाँ पे भी हमने बॉक्स लगा रखा है वहाँ पे मेंशन है 9-3 का बॉक्स है। गीजर चलेगी, लाइट चलेगा, जो आपकी मिरर पे लाइट लगी होगी वो चलेगा, सारे लाइट चलने का इन सब जगह लिख रखा है, ठीक है। जो आपके बॉक्स की हाइट होगी वो 42 इंची होगी सारे की, और जो सिर्फ 3-3 इंच 3x3 के हैं वो 84 इंच पे लगेंगे, 84 इंच हाइट पे, ठीक है। ये आपकी हो गई डिटेल पूरी, जिसमें आपको जो बिफोर प्लास्टर जितना भी सामान लगेगा सबकी डिटेल है। अब मैं आपको सामान दिखाता हूँ कि कितना सामान खर्च होगा। गाइस ये सामान है जो आपका फ्लोर में खर्च होगा जितना भी लगेगा। हमने यहाँ लिख रखा है फैन बॉक्स 3, 15 लाइट, पाइप 20, बैंड 20, 8-6 का बॉक्स 2, 8 बॉक्स ये, एक ये, 9-3 का, 4-3 का 3 बॉक्स, 3-3 का 4 बॉक्स, एमसी बॉक्स 1, पाइप 12, 5 बैंड, डब्बी 20। और जो प्लास्टर के में झिर्री लगती है दीवार में, उसमें लाइट बॉक्स हल्के वाले पाइप लगते हैं, और जो लेंटर में लगता है वो हैवी वाले लगते हैं, ये देख लेना, ठीक है। बाकी यहाँ पे सीट लिख रखी है 2 8-6 की, 8-3 की 8, 9-3 की 1, 4-3 की 3, 3-3 की 4, डब्बी 20, डब्बी कवर, फैन सीट 3, डम्मी 12, MCB डबल 1 सिंगल 4, मॉडुलर MCB 4, 2.5 mm की वायर 2 बंडल, 1.5 mm की 1 mm की 2, और 0.75 mm जो अर्थ के लिए होता है वो 1 mm 1 बंडल, स्टील वायर, टेप बड़ी वाली 5 पीस, चाइना स्क्रू 50 और ब्रास स्क्रू 40। इसी तरीके से हमारा यहाँ पे स्विच लिख रखा है 35, पावर स्विच, बेल स्विच 2। इस तरीके से सारा चीज़ मेंशन है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट मार ले, ठीक है। गैस इसमें जितना सामान रखा है वो इनफ होना चाहिए। अगर थोड़ा मोड़ा कम ज़्यादा होता है तो आप ज़्यादा हो तो वापसी करा देना, अगर कम हो तो ले आना, ठीक है। ये मैंने मैक्सिमम सामान लिख दिया है। अगर इस तरीके से फिटिंग कराओगे तो बहुत अच्छे तरीके से फिटिंग भी होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्लम्बिंग फिटिंग किस तरीके से आपको करनी है और कहाँ पर पाइप किस तरीके से होंगे। गाइस ये जो फ़ोटो है आपका प्लम्बिंग फिटिंग का है। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिटिंग की लेआउट है, पाइप ऊपर के लिए खड़े करे गए हैं, जहाँ पे ब्लैक आपको दिख रहा है, मतलब ये वाइट कलर के मार्क जहाँ भी दिख रहे हैं, ठीक है। ऊपर के फ्लोर के लिए पाइप जा रहे हैं। तो हमने पता है क्या क्या कर रखा है। हमारी एक पाइप आ रखी थी 4 इंच की यहाँ से, ठीक है। ये जो इसमें ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये वाला चीज़ यहाँ नहीं आना चाहिए। ये आपका हमने एक कोने दीवार से सटा के इधर से फिर यहाँ लाया है, ठीक है। तो ये मिसप्रिंट है, इसे अवॉइड करना, जो आपको नेक्स्ट फ़ोटो में दिख जाएगी। 4 इंच की ये सेप्टिक टैंक में जाएगा पाइप, इसका वेस्ट जितना भी होता है। एक 4 इंच की पाइप यहाँ पर थी, जिससे हमने यहाँ पे क्योंकि सिंक का पॉइंट दे रखा है, और यहाँ से हमारी 3 पाइप आ रखी थी फिटिंग की, जिसमें हमारा मीठा पानी टंकी से डायरेक्ट और खारा पानी टंकी से डायरेक्ट आ रहा था। तो वो हमने यहाँ पे पॉइंट छोड़ रखे हैं, तो इसी में कनेक्शन हो जाएगा। आपको इसकी वाली वायरिंग वो प्लम्बर कर देगा। 1.25 इंच की फिटिंग हमने बस यहाँ से पाइप दे रखा है, और पाइप आपको हर जगह झिर्री मरवा के ही ऊपर ले जानी है, एक साथ चिपका करके नहीं ले जानी है, इसका ध्यान रखें आप,
ठीक है। उसके बाद हमारी एक 3 इंच की पाइप यहाँ आ रही थी, थोड़ा साइड से आ रही थी, तो हमने उसमें एक हाफ सेट लगा करके इधर दीवार में सटा दिया है और फिर टी लगा करके फिर ये हमने एक वो दे रखा है। इसको भी आपको वो करना नहीं है अभी, बस खड़े करने का देख लो कि पाइप किस तरीके से खड़े करे गए हैं। और यहाँ पे आपका एक मोटर से पानी डायरेक्ट आ रहा था, ठीक है, खारा पानी डायरेक्ट का पॉइंट था, तो उसे हमने यहाँ से झर्रे मतलब नीचे ज़मीन पे लेटा करके यहाँ से ऊपर ले जा दिया है झर्रे मार करके। एक 3 इंच का पाइप यहाँ से खड़ा था, तो हमने वहाँ पे डायरेक्ट ननी ट्रैप लगा के एक पॉइंट दे दिया है, ठीक है। ये सारी हो गई बात इसकी। छज्जे का पानी निकल गया, किचन का निकल गया, बाथरूम का निकल गया, ठीक है। अब मैं आपको इसकी फिटिंग दिखाता हूँ 1.25 इंच की बाथरूम में किस तरीके से होगी, और 4 इंच की भी और 3 इंच की भी। गाइस ये जो फ़ोटो है इसे एकदम ध्यान से देखना, ठीक है। जैसे कि इसमें हमारी 4 इंच की पाइप थी, मैंने उसमें इस तरीके से ऐसे दिखा हुआ था, ठीक है। तो ये आपका गलत है। इसमें फिर हमारी 3 इंच की पाइप वॉश बेसिन के लिए नहीं आ पा रही थी, इसलिए हमने इसे चेंज करके यहाँ साइड से ऊपर ले गए हैं और इसी से साथ में ऊपर चले जाएगा। इसी के साथ में पूरा आपका सीट का वो है जो टंकी होता है दीवार में सेट हो जाएगा, क्योंकि ये हैंगिंग वाली सीट है हमारी, ठीक है। इसमें हमारा 6 इंच का फ्लोर उठेगा, तो हमने उसके बाद सब कुछ नाप करके करना है आपको। और ये सीट का जो है ये मेज़रमेंट वही आपको मिल जाएगा कहीं पे भी गूगल पे सर्च करने पे, हमने इसलिए इसमें लिख नहीं रखा है। टोटी का सारा कनेक्शन है। 3 इंच की जो पाइप यहाँ थी, यहाँ पर हमने एक वो टी लगा करके फिर डायरेक्ट एक टी यहाँ लगाया और हाफ यहाँ पे ननी ट्रैप लगा दिया, फिर डायरेक्ट ले जा करके एक ननी ट्रैप यहाँ लगा दिया है। और इसमें आपको ऐसे ये जो मार्क दिख रहा होगा ऐसे करके इसमें आपको ऐसी वाली ही जाली लगानी है जिस पे एक टाइल रखा जाता है, और ये बहुत अच्छी लगती है देखने में। अब ये जो आपको ये कोने में एक लाइन दिख रही है, ये आपका खारा पानी है मोटर से डायरेक्ट, तो ये आपका ऊपर की ओर जाएगा, मतलब ऊपर की ओर ले जाने के लिए हमने पाइप यहाँ शिफ्ट कर दिया इस साइड दीवार पे। इसे आपको झर्री मार के हर फ्लोर पे ऊपर ले जाना है, ठीक है। इसी से एक कनेक्शन यहाँ ऊपर आ गया है, यहाँ पे आपका हाफ सेट लग जाएगा बड़े वाला। यहाँ से फिर आपका मीठा पानी का लाइन यहाँ आ गया। यह आपका जो गोल है ये सिंक मिक्सर है, यह आपका सावर हो जाएगा। यहाँ पे आपका 3-3 का बॉक्स लगेगा गीजर के लिए, ये गीजर के पॉइंट हो जाएंगे। और आपको मीठा पानी और खारा पानी दोनों वॉश बेसिन में चाहिए, गर्म पानी और ठंडा पानी मेरा मतलब था, ठीक है। तो वो दोनों के लिए भी पॉइंट इस तरीके से आ रखे हैं। तो इस ड्राइंग को देख के आप प्रॉपर अपना काम करा लें। और यहाँ पे वेंटिलेशन भी है 1.5 का, ठीक है। और यहाँ पे वॉश बेसिन आ जाएगा आपका। इस तरीके से आपको पूरी फिटिंग करानी है बाथरूम की, बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। किचन की वो खुद ही कर देगा, इसमें बेसिक है, किचन में इससे भी बेसिक है बहुत, तो इसलिए उसका फ़ोटो नहीं दिया है हमने। और गाइस इसमें जो सामान लगता है उसकी कोई गिनती नहीं हो पाती है 1.25 इंची वाले की खास करके। बाकी हम 3 इंची 4 इंच का तो गिन भी ले, लेकिन 1.25 इंच की गिनती नहीं हो पाती, इसलिए हमने उसका सामान का कोई लिस्ट नहीं बना रखा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। गाइस आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो को शेयर करें उन लोगों को जो अपना घर बनवा रहे हो या फिर बनवाने का प्लान बना रहे हैं। अगर उनको उनके घर में कोई भी दिक्कत लग रही है या फिर वो अपना नया जड़ से मकान बनाना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको ये आपका नक्शा भी बना करके प्रोवाइड करवा देंगे आपको, साथ ही में हर सारे लेआउट के साथ। और साथ ही में आपको कहीं पर भी ज़रूरत हो तो भी हम आपका वो हेल्प कर देंगे। आप वीडियो कॉल कर देना, हम आपको उस प्रॉब्लम की सोल्यूशन वीडियो कॉल पर पूरा दे देंगे जब आपका घर कंस्ट्रक्ट हो रहा होगा तब भी। और जो भाई हमारे दिल्ली से बिलोंग करते हैं, दिल्ली में रहते हैं, उन्हें दिल्ली में अपना घर बनवाना है तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपका दिल्ली में कहीं पर भी घर बनवा देंगे आपके साथ मिल करके। हमारा ईमेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।